आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेमेटिनिक सिरप के बारे में, जो कि सामान्य तौर पर भूख बढ़ाने वाली, वजन बढ़ाने वाली एवं खून बढ़ाने वाली दवा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि अपने पॉपुलर ब्रांड डेक्सोरेंस के नाम से मार्केट में प्रसिद्ध है। और यह दवा फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आपका अपना फार्मेसी जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आपका टाइम ज़्यादा वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेक्सोरेंस सिरप का छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसके ब्रांड नेम यानी कि यह मार्केट में और किन किन नामों से मिल जाता है, इसके यूजेज यानी कि इसके उपयोग के बारे में, इसके मोड ऑफ एक्शन यानी कि यह हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके दुष्प्रभाव के बारे में, इसकी डोजेज यानी कि इसे कब और कैसे लिया जाता है, इसके प्राइस और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है कि इसे कौन कौन से व्यक्ति ले सकते हैं और किन किन परिस्थितियों में इस दवाई का उपयोग नहीं किया जा सकता है और किन किन दवाइयों के साथ इस दवाई को आप नहीं ले सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आप अंत जरूर देखना, क्योंकि दवाइयों की अधिक जानकारी जो है वो घातक भी सिद्ध हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। डेक्सोरेंस सिरप क्या है? एक हेमेटिनिक सिरप है। हेमेटिनिक का मतलब है एक ऐसी दवाई जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ साथ खून को भी बढ़ाए और जो हमारे शरीर में आयरन डेफिशिएंसी यानी कि जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो तो उसको पूर्ति करे। जैसे कि मेडिकल टर्म में कहते हैं एनीमिया। जब हमारे शरीर में एनीमिया होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें कि जो डेक्सोरेंस सिरप है यानी कि हेमेटिनिक सिरप है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है और विटामिन B12 होता है। डेक्सोरेंस सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि 200 ml की पैकिंग में आता है। इसके कॉम्बिनेशन इस प्रकार है: आयरन जिसका केमिकल नेम है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जो कि इसमें 160 mg अवेलेबल होता है। विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामाइन, जो कि इसमें 7.5 माइक्रोग्राम अवेलेबल होता है। और विटामिन B9 जो कि फॉलिक एसिड है, जिसका केमिकल नेम है, जो कि 0.5 मिलीग्राम इसमें अवेलेबल होता है। अल्कोहल जिसकी मात्रा है 0.87 मिलीलीटर इसमें अवेलेबल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रांड नेम ऑफ हेमेटिनिक सिरप, यानी कि ब्रांड नेम वे नेम होते हैं जिन नामों से यहाँ मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। दोस्तों ये पॉपुलर ब्रांड नेम है, डेक्सोरेंस सिरप के नाम से आता है। और भी दोस्तों ब्रांड नेम है, बट लेकिन मैं आपको वही ब्रांड नेम बताता हूँ जिसका एक्शन अच्छा है और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। इसका उपयोग हमारे शरीर में भूख को बढ़ाने में किया जाता है और शरीर का वेट बढ़ाने में किया जाता है, खून को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। और डायमॉर्फिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में आयरन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और ब्लड लॉस में इसका उपयोग किया जाता है हमारे शरीर में खून की कमी हो। और एनीमिया में इसका उपयोग किया जाता है जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो। और इसका उपयोग जनरल वीकनेस में भी किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल जब शरीर में क्या है बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है और जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान आ जाए तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और जब हमारे शरीर में कोई जब बीमारी हुई हो तो उसके बाद क्या है एनर्जी लॉस हो जाती है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और जब हमारे शरीर में कोई सर्जरी हुई हो तब उसमें ब्लड लॉस हो जाता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में किया जाता है, यानी कि पीरियड्स के टाइम जब क्या है ब्लड ज़्यादा अगर लॉस हो जाता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जाता है। और इसका उपयोग तब भी किया जाता है जब हमारे शरीर में जो है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हम बोलते हैं कि हम प्रॉपर डाइट लेते हैं बट लेकिन डाइट लगती नहीं है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ डेक्सोरेंस सिरप, यानी कि डेक्सोरेंस सिरप हमारे शरीर में कैसे काम करता है। जैसे कि हमने आपको बताया था डेक्सोरेंस सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। ये कॉम्बिनेशन में आता है विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड, विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामाइन और आयरन यानी कि फेरिक अमोनियम सिट्रेट। अब हम बात करते हैं विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड हमारे शरीर में कैसे काम करता है। जो फॉलिक एसिड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे शरीर के लिए। ये हमारे शरीर में क्या करता है डीएनए और एमिनो एसिड का सिंथेसिस करता है, यानी कि हमारे शरीर में डीएनए और एमिनो एसिड को बनाता है। और ये हमारे शरीर में सेल डिवीजन करता है और हमारे शरीर में नए ब्लड सेल को बनाता है। और ये बहुत ही एसेंशियल है एक छोटे से बच्चे के ब्रेन के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के विकास के लिए है। अगर इस हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में तो क्या है बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, यानी कि जो बच्चा है या उसका क्या है बर्थ जब होगा तो क्या उसके शरीर का प्रॉपर विकास नहीं होगा और वो या तो बौना पैदा होगा या उसमें क्या है कोई ना कोई रोग उत्पन्न होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन B12 हमारे शरीर में कैसे काम करता है। विटामिन B12 या साइनोकोबालामाइन ये क्या है, ये हमारे शरीर में हमारे दिमाग और नर्व्स यानी कि जो हमारे नस होती हैं उनको क्या करता है, उनके जो फंक्शन होता है उसको मेंटेन रखता है, यानी कि उसको बैलेंस रखता है। और ये हमारे शरीर में लाल ब्लड सेल को बढ़ाता है और हमारे शरीर में डीएनए का सिंथेसिस करता है, यानी कि डीएनए को भी बढ़ाता है। और ये हमारे शरीर में क्या करता है, ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि प्रोटीन और फैट को पचाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये मदद करता है फर्टिलिटी में और ये हमारे शरीर में हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, यानी कि हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। चलिए अब हम बात करते हैं आयरन यानी कि फेरिक अमोनियम सिट्रेट हमारे शरीर में कैसे काम करता है। जो आयरन और फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो है ये हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा रोल, सबसे ज़्यादा रोल इसका ही है, ठीक है।
ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाता है, ठीक है, और क्या है, और ये रेड ब्लड सेल्स की संख्या को भी बढ़ाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होती हैं वो क्या करती है, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हमारे लंग से शरीर के पूरे भाग में ले जाती हैं, ठीक है। और ये पार्ट भी किसका है, मायोग्लोबिन का भी पार्ट है। मायोग्लोबिन क्या करती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को मसल तक ले जाती हैं, यानी कि हमारे मांस तक ले जाती हैं। और जो होता है ये आयरन और फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो है, ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को भी क्या है, स्ट्रॉन्ग करती है, यानी कि बढ़ाती है हमारी इम्यूनिटी को भी। और ये क्या करती है, ये हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करती है और बॉडी टेम्परेचर को भी क्या है, मेंटेन रखती है। यानी कि कहने की मतलब ये है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स और टेम्परेचर को क्या है, उनके बैलेंस को मेंटेन रखती है, ताकि वो क्या है, वो बराबर क्या है, वर्क कर सके। चलिए अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ डेक्सोरेंस सिरप। इसके साइड इफेक्ट्स हैं वॉमिटिंग, यानी कि आपको उल्टी हो सकती है, डायरिया यानी कि आपको दस्त लग सकते हैं, स्टोमक पेन, आपके पेट में दर्द हो सकता है, स्टोमक अपसेट, आपका जो है पेट है उसमें भारीपन सा लग सकता है, कॉन्स्टिपेशन, आपको दस्त लग सकते हैं, नोजिया, आपका जीभ जल सकता है। अगर दोस्तों आपको ये सिम्टम या अदर कोई सिम्टम आए तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। चलिए अब हम बात करते हैं डोजेज ऑफ डेक्सोरेंस सिरप। यदि आप एडल्ट हैं तो आप इसकी 15 ml ले सकते हैं बीडी, यानी कि दिन में 2 बार, और आप इसको ओनली 15 दिन तक ही लें। और यदि आप 15 ml ओडी, अगर ओडी मीन्स एक टाइम ले रहे हैं तो आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए ले सकते हैं। चिल्ड्रन जिनकी एज 6 साल से कम है वो इस सिरप का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए दूसरा सिरप आता है डेक्सोरेंस जूनियर सिरप। अगर जिन बच्चों की उम्र 6 से 8 साल की है वो इस सिरप का उपयोग 5 ml कर सकते हैं, और जिन बच्चों की एज 8 से 14 ईयर है वो इस सिरप का 10 ml उपयोग कर सकते हैं। अब जिन बच्चों की उम्र 14 से 18 ईयर की है वो एडल्ट में आ जाएंगे, वो इस सिरप का 15 ml यूज़ कर सकते हैं। और इस सिरप को अकॉर्डिंग पेशेंट की सिचुएशन के हिसाब से भी दिया जाता है, यानी कि जिस पेशेंट की हीमोग्लोबिन लेवल यानी कि खून की संख्या अगर क्या है कम होगा तो उसको दिन में 3 टाइम भी दे सकता है और 2 टाइम भी दिया सकता है अकॉर्डिंग डॉक्टर के हिसाब से। और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कि इसका वर्किंग टाइम है 1 से 3 मंथ में। और जो ये सिरप है ये ओल्ड पर्सन को आप दे सकते हैं 10 ml, क्योंकि वो भी दिन में 1 बार, क्योंकि उनमें जो क्या है डायरिया और पेचिस की शिकायत देखने को मिलती है। और ये जो सिरप है ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में सेव है, यानी कि आप इसको प्रेग्नेंट वुमेन को और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी दे सकते हैं, उनमें यह सेफ है। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ डेक्सोरेंस सिरप। ये सिरप आपको मिल जाएगा 200 ml, जो कि आपको 127 से लेकर 140 के बीच आपको मिल जाएगा। यह रेट जो है हर एरिया वाइज अलग अलग हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ डेक्सोरेंस सिरप, यानी कि इस सिरप का उपयोग किन किन सिचुएशन में नहीं किया सकता है और कौन कौन से व्यक्ति सिरप का उपयोग नहीं कर सकते हैं और किन किन दवाइयों के साथ इस सिरप का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई एंटासिड ले रहे हैं तो आप इस सिरप का उपयोग ना करें। एंटासिड वो होता है जो हमारे पेट में एसिड की मात्रा को कम करता है। यदि आप एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरामफेनिकोल ग्रुप की कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं तब इस सिरप का उपयोग ना करें। यदि आप कोई फेनेटोइन मेडिसिन ले रहे हैं जो कि एपिलेप्सी की ड्रग है तो आप इस सिरप का उपयोग ना करें। यदि आप कोई मेथोट्रेक्सेट ले रहे हैं जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है तब भी आप इस सिरप का उपयोग ना करें। यदि आप डायबिटिक्स यानी कि हाइपरटेंशन ड्रग ले रहे हैं तब इस सिरप का उपयोग ना करें। यदि आप मेटफॉर्मिन जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है ले रहे हैं तो इस सिरप का उपयोग ना करें। यदि आप सिमिडिडिन जो कि गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज के लिए ली जाती है तो आप इस सिरप का उपयोग ना करें। यदि आपके पेट में अल्सर है तब भी आप इस सिरप का उपयोग ना करें। यदि आपको हार्ट, किडनी, लीवर से कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप इस सिरप का उपयोग ना करें। और इस सिरप को लेने के बाद आप मिल्क को अवॉइड करें, यानी कि सिरप को लेने के बाद आप दूध का उपयोग ना करें। एट द एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारा मदद बनाने के लिए लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।